मुकेश आज आगरा के 48 थाने गिनवा रहे थे, कितने पीडीए हैं। मैनपुरी में 15 थाने, 10 इसमें ठाकुर हैं, सिंह साहब बसे हुए हैं। चित्रकूट में भी, एसटीएफ में भी 21 में से 11 राजपूत हैं, सिंह साहब हैं। पीडीए के सिर्फ 3। तो ये 2014 की जो सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट है, ये क्या कहती है? आपने तो पूरा बदायूं हो, कानपुर हो, कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, इटावा हो, सब जगह आधे या उससे ज्यादा यादवी थानेदार होते थे। आप इसे सीख रही है शायद बीजेपी। संदीप जी, अब सुभाष मिश्रा जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं जो आपसे थोड़ा समय चाहूंगा, क्योंकि ये डेटा मैनिपुलेशन का केस है, थोड़ा मैं समय चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि बीच में आप टोकें, क्योंकि ये बहुत संगीन अपराध है, डेटा के साथ समझाना पड़ेगा। समाजवादी, ये बड़े आसानी से डेटा दिया जा सकता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015 थानों में से, प्रदेश में 2015 थाने हैं, कितने यादव और नॉन यादव थे और आज कितने हैं। लेकिन डेटा कुछ जिलों का दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में एक वादा किया था पुलिस से कि बॉर्डर स्कीम लागू की जाएगी। बॉर्डर स्कीम का मतलब है कि हर पुलिस वाले से, सिपाही से लेके ऊपर तक ये पूछा गया था कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 2-3 जिले आप चॉइस दे दें। उन चॉइस डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, ताकि छोटे छोटे कामों के लिए आपको बहुत लंबी छुट्टी लेके न जाना पड़े, 2-2 परिवार 2-2 जगह न चलाने पड़े। इस बॉर्डर स्कीम के तहत जो जो जिले यादव बाहुल जिलों के आसपास हैं, उन जिलों में यादव पुलिसमैन की संख्या ज़्यादा थी। अगर आप 2014 का डेटा उठा लें कि बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में कितने पुलिस वाले थे, तो जितनी संख्या आप यहां बता रहे हैं यादव लोगों की, उतनी ही संख्या वहां जाटों की और गुजरों की निकलेगी। और जब 2013 में रॉइट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, तो उस समय यह परिस्थिति सामने आई कि इन जिस बाहुल जिले का बाहुल्य जिला था, उसी जिले बाहुल्य के जिले पुलिस अधिकारी थे, जिससे कि उस समय की परिस्थितियां खराब हुई। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा किया गया है। अगर वो सारे जिलों का दे देते तो बात साफ हो जाती। आपने डेपुटेशन की भी बात तो की। आपने भी तो डेटा, यहां पर एक इंटरवेंशन करूंगा, आप भी तो डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप आगरा, मैनपुरी, चित्रकूट या एसटीएफ 3-4 चीजों का जिक्र कर रहे हैं, पूरा डेटा आप भी नहीं देते। नहीं, मैं आ रहा हूं उसी बात, मैं आ रहा हूं संदीप जी, कुछ छूटेगा नहीं आपका पूछा हुआ। मैं आ रहा हूं। अब आपने डेपुटेशन की बात की, 2 अधिकारियों का नाम लिया। अरे ये विशाल सिंह, ये अंजनेय कुमार सिंह, ये भी तो अखिलेश जी की सरकार में आए थे और तब से गए ही नहीं है। 2017 में सरकार बन गई, उसके बाद योगी जी उनकी 4 बार 5 बार डेपुटेशन कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि आज की तारीख में अगर योगी जी चाहें तो पूरे प्रदेश का डेटा दे दें। लगातार डीजीपी बना रहे हैं, कार्यवाहक, फुल टाइम डीजी नहीं बना रहे। एक जात से मुख्य सचिव, चीफ अधिकारियों को। और मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं, ये उत्तर प्रदेश का आम राजपूत समाज कोई लाभान्वित नहीं है। योगी जी एक अधिकारी, बेईमान अधिकारियों के गैंग से घिरे हुए हैं। वो अपनी सुविधा के हिसाब से, योगी जी के मन माफिक, योगी जी मन में जातिवादी हैं, अपने मन से उन्हें पसंद है। ये अधिकारी जो लुटेरे किस्म के अधिकारी हैं, संघर्ष उनको छेड़ दिया है आपने। लगातार ये आप यू वर इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। रामजीलाल सुमन ने आपको ऐसा फंसा दिया था, चक्रव्यूह में फंसते दिखे। आपने राजपूत बनाम ये दलित करके आप जातीय संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं उदयवीर सिंह। नहीं, हम वही सवाल का जवाब दे रहे हैं जो बीजेपी ने सवाल उछाला था। 2017 में बीजेपी ने, ये यादव पूरी जगह बैठे हैं, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का हिस्सा खा गए हैं यादव। फर्जी रिजल्ट बनाया कि 56 एसडीएम एक बार में पोस्ट हो गए। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर झूठ बोला कि 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए। सदन में लिस्ट मांगी हुई है, आज तक लिस्ट नहीं दी। हम आज उनसे पूछ रहे हैं कि आपने यह वादा किया था कि बैकवर्ड, तो वही काम कर रहे हैं ना जो बीजेपी ने आपके साथ किया। आपको यादव राज, आपके राज को यादव राज का तमगा चस्पा कर दिया। अब आप यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को सिंह सरकार, ठाकुर सरकार बनाकर दिखाना चाहते हैं। 4 बनाम 21 और बड़ी तस्वीर तो 82 बनाम 18 कर रहे हैं आप।
नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार में योगी जी वो जवाब दे दें, जितनी यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई है, जनरल बैकवर्ड सब नॉट सूटेबल फाउंड, और सब एक, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जो प्रभुत्ववादी लोग हैं उनको ही आप भरते जाएंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है उनको नॉट सूटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड करके छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटियों की भर्ती है, पुलिस की पोस्टिंग है, हर चीज की बात है, सिर्फ अकेली एक चीज की बात नहीं है। और आपसे लगातार योगी जी जो कह रहे हैं, अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं, तो जब आपने सामाजिक न्याय का वादा करके वोट लिया है तो आपको अपने पोल प्रोमिसेस को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ राणा सांगा का नाम लेने से या बाबर हुमायूं का नाम लेने से वो सामाजिक न्याय का नारा बन के नहीं रहना चाहिए ना। राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी जिसका वादा किया है, सबका साथ सबका विकास आपने नारा दिया है, तो वो पूरा नहीं कर रहे हो तो इसको एक्सपोज तो हमको करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे हैं लड़ाई। सीधा सवाल तो मेरा यही है ना। अगड़ा पिछड़ा नहीं है, पीड़ित शोषित दुखी जो भी हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, बैकवर्ड हो, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको सरकार हक हिस्सा नहीं दे रही। कानपुर में अगर क्षत्रिय समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टोडियल डेथ हुई तो अखिलेश जी ने उसकी भी मदद की, वहां भी गए। हरिशंकर तिवारी के परिवार को मुख्यमंत्री ने परेशान किया तो अखिलेश जी वहां भी गए। कौन सी जगह नहीं गए? बताएं ना, यहां एड्रेस नहीं किया। लेकिन अब इनकी सरकार में ज्यादा दलित उत्पीड़न हो रहा है, ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड को टारगेट किया जा रहा है, यादव मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो हम तो एड्रेस करेंगे। क्या सिर्फ इसी भय से कि वो हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हम 90 वर्सेस 10 कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा? तो इस तरह अन्याय तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। अन्याय बर्दाश्त, और जिस तरह की ये बदजुबानी करते हैं या गैर जरूरी बयान दिए जा रहे हैं उनका आप उनसे पीछे भी हट जाते हैं, फिर समर्थन भी करते दिखते हैं कि इतिहास के ऐसे पन्ने खंगालने नहीं चाहिए। ये भी कहते हैं अखिलेश यादव 4 दिन पहले, आज आगरा में रामजी लाल सुमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों अलग अलग बातें। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक ये जनरल इंस्ट्रक्शन है पूरी पार्टी को इस विवाद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि जो हमारे महापुरुष हैं या रिलीजियस मैटर्स हैं उन पर कोई भड़काऊ बयान न दे। और दूसरा विषय ये है कि अगर रामजी लाल सुमन दलित वर्ग के हैं तो लोगों ने सोचा कि इनको दबा लिया जाए, क्योंकि और विवादित बयान देने वालों के घर पे तो कोई बुलडोजर लेके नहीं गया, कोई जान से तो अगर कोई दलित है और गलत बयान दे देगा, वो गलत कृत्य करेगा, तो क्योंकि वो दलित है समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं खड़ी रहेगी। उसको अगर कोई धमकी देगा, हमला करेगा तो हम साथ देंगे। और बयान पे हमने अपनी सफाई भी दे दी है और कई बार रिपीट कर दिया कि पूरी पार्टी ने रिपीट कर दिया कि राणा सांगा की बहादुरी और देशभक्ति से हमें कोई सवाल नहीं है। हम उन्हें पूरी तरह देशभक्त और बहादुर व्यक्ति मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को बहादुर व्यक्ति मानते हैं। लेकिन भाजपा के लोग ये अंतर करते हैं कि छत्रपति शिवाजी की सेना में जो सेनापति मुस्लिम था उसको देशद्रोही कहना चाहते हैं और छत्रपति महाराज को देशभक्त कहना चाहते हैं। मैं तो पूरी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को देशभक्त मानता हूं। अश्विनी शाही, बहुत आप गला फाड़कर आरोप लगाते थे और मैंने रिपोर्ट का भी बाकायदा इसलिए तफसील से जिक्र भी कर दिया, अरे यादव राज हो रहा है, यादव राज हो रहा है। अब क्या सिंह राज आ गया है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव आंकड़ों समेत ये आरोप लगा रहे हैं। संदीप जी, थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। उदयवीर जी ने भी आरोप लगाया है। ये आपने एक आंकड़ा दिखाया, उनको उन्होंने मैनिपुलेशन कह दिया। 2007 से लेकर 12 तक और 12 से लेकर 17 तक एक अघोषित आदेश था थानों में मुस्लिम और यादव पोस्ट करने का, जिसके बारे में जब शिवपाल सिंह अलग हुए थे तो उन्होंने भी एक बयान दिया था। आज अखिलेश जी को एक मुगालता हो गया है। तो मैं इनको ये कहता हूं, ना 22 में, ना 27 में, ना अगली पैदाइश में ये सरकार अब आने वाली नहीं है। क्योंकि जब दलितों का, अभी उदयवीर जी कह रहे थे कि दलितों का बड़ा सम्मान है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया इन्होंने। बहुत लोग 4-4 साल प्रमोट हो चुके थे, 3-3 स्तर नीचे आ गए, तब दलित प्रेम नहीं याद आया। मायावती जी के साथ जब कांड हुआ तो दलित प्रेम नहीं याद आया। उसके बाद पूछते हैं, ए पत्रकार, तुम किस जाति के हो, मिश्रा हो? तब वहां पर जो है नहीं आता है कि क्यों? पीडीए समाप्त हो चुका है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पीडीए समाप्त हो चुका है।
क्यों पीडीए तो जाति समाप्त करना? हो रहा है। नहीं, मेरा अभी सवाल वहीं का वहीं है अश्विनी भाई। जी क्या सिंहराज मैं- आ गया है? बताओ, देखिए, उस पर भी बताओ। भर्ती में नहीं। भी, यूनिवर्सिटीज की भर्ती में जो आरोप लगा रहे हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल, दलितों पिछड़ों का कोटा ही पूरा नहीं हो रहा और राजपूतों ये- की भर भर कर भर्तियां हो रही हैं। ये तो एक हकीकत है ना, ये तो बहुत सारी, एक रिपोर्ट थोड़ा, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अखिलेश जी उस दो लड़कों की जोड़ी में से एक है जो कहते हैं कि केंद्र सरकार में 4 सचिव नहीं है, ओबीसी का, दलित का, ये उन्हीं के साथी हैं ना, उन्हीं के साथी है, तो ये आंकड़े जरूर देंगे। और मैं स्पष्ट रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, और जबकि हमारे समय में 25 जिलों में डीएम और एसपी जो है राजपूत हुआ करते थे। उस समय पर्चियां जाती थी और यादवों की भर्तियां होती, नहीं, सिपाही 56 में से भर्ती हुई 46 थी, एसडीएम सिर्फ यादव की हुई थे। थी। वो आज तक सूची क्यों नहीं सार्वजनिक की या सदन के पटल पर पेश की मुख्यमंत्री ने? सूची है, सूची कहां पेश करना है, हर बात का जवाब थोड़ा ही है इनका। अच्छा, ये लोग गलत आरोप लगाते रहेंगे। जैसे तो आपने उसका कह हर दिया बात- अघोषित आदेश था, तो अब अघोषित आदेश हो एकदम। रहे हैं कि भाई नहीं। अगर ठाकुर हो, राजपूत हो, तो सुनवाई होगी ही होगी योगी राज में। एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, हम्म। यही समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि वहां पर ब्राह्मण और यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है, तो पोस्टिंग जब नहीं है तो हटाया कैसे जा रहा था? अरे बताइए, अभी पूरे प्रदेश में इन लोगों ने हल्ला मचाया था। तो ये मतलब निराधार आरोप लगाना कि इतने पोस्टिंग है, इतना है। ये देखिए, सिंह तो बहुत लोग लिखते हैं, यादव में भी मुलायम सिंह यादव लिखते थे, बहुत लोग मुलायम, मान लीजिए मुलायम सिंह जी नहीं है, अखिलेश सिंह यादव, बहुत लोग भी है ना, बहुत लोग लिखते हैं हरनाथ सिंह यादव, तो बहुत लोग सिंह लिखते हैं, यादव नहीं लगाते हैं। बहुत दूसरी जातियों के हैं, कुर्मी जातियों के हैं, वो नहीं लगाते हैं, तो सिंह लिख दिया और पोस्टिंग हो गई, तो ये लोग उसको भी जोड़ लेते हैं। उसको तो भी जोड़ लिस्ट लेते हैं, जारी ऐसा करें, कर रहे हैं क्या? लिस्ट जारी करें ना अखिलेश जी को। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे कि एक लिस्ट जारी करें कि पर कितने ये थानों में लड़ाई कहां-कहां दरअसल, पोस्टिंग है। ठीक है प्रोफेसर,